नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पहाड़ की चोटी पे खड़े हो बैठ के ना रात को कुरान पाक की तिलावत फरमाते थे। वैसे रातें काफ़ी लंबी हैं, जिसने आजकल तहज्जुद नहीं ना पढ़ी उसने कभी भी नहीं पढ़नी। अव्वल वक्त आराम करें और रात को उठें और थोड़ा वक़्त दें। अगर 40 साल की उम्र तक 35 साल की उम्र तक मुसल्ला पक्का ना हो तो बाद में फिर तबीयत लगती नहीं। सहरी में अपना नबी पाक अलैहिस्सलाम ना रात को वक़्त देते थे मुसल्ले को। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की चोटी पे बैठ के कुरान पाक की तिलावत फरमाते। अच्छा कारी कुरान पाक पढ़े तो सुनने को जी चाहता है, और जब खुद महबूब कुरान पाक पढ़े तो सरकार तिलावत फरमाते। अजीब हाल हो गया कि अबू जाल भी किसी झाड़ी में छुप के हुजूर की तिलावत सुन रहा। अबू सुफियान अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, वो भी छुपे हुए कहीं। अखनस बिन शुरैक भी किसी झाड़ी में। थोड़ी देर नहीं, ये दिलचस्पी पैदा करो कुरान पाक। थोड़ी देर नहीं, सारी रात हुजूर ने पढ़ा और सारी रात इन्होंने सुना। ये बहुत मुश्किल काम है। सारी रात सुबह निकलने लगे तो किसी कोने में मुलाकात हो गई, तू किधर आया था? उसने कहा तू किधर आया था? तीसरा कहने लगा मुझे बताओ ना तुम किधर आए थे दोनों? कल नहीं आना। दो गांव लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, हम लोगों को रोकते हैं, खुद आते हैं। लेकिन कुर्बान जाएं, कहते हैं हुजूर की तिलावत थी ना। रात को इरादा तो था नहीं जाएंगे, पर वो तिलावत कानों में रस घोलने लगी। कभी बिस्तर की ये करवट बदली तो कभी वो बदली, तो जब ना रह सके तो चले गए फिर उठ के। जगह बदल बदल के बैठ गए। मुसलसल आते रहे, रोज कहते रहे आज नहीं आना, पर कई दिन आते रहे। एक दिन पक्का किया कि आज के बाद नहीं आएंगे, वरना आम लोग भी आना शुरू हो जाएंगे। जब ये तय हो गया तो अखनस बिन शुरैक कहते हैं मैं सुबह ना अबू जाल के घर चला गया। मैंने कहा यार ये तो बात पक्की है ना कि वो जो पढ़ते हैं बड़ा सोना पढ़ते हैं। अब तू बता, तवज्जो है मेरे अजीजों की। अखनस बिन शुरैक अबू जाल से कहने लगा बता, सच बताना दिल पे हाथ रख के, नबी पाक अलैहिस्सलाम जो कुरान पढ़ते हैं वो सच्चा है कि नहीं? मैं हूं, तू है, तीसरा कोई नहीं, सही बता। ये मेरी बात पर खास गौर करना। कहने लगा मैं तो बहुत ज़माने से कह रहा हूँ कि कुरान नहीं, उनका तो एक एक हरफ सच्चा है। कुरान का एक एक हरफ सच्चा है, उनका हर शय सच्ची बयान करते हैं रसूल। उनकी हर बात हक पर मबनी है। तो खलीद बिन शुरैक कहने लगा जब सच है तो तू मानता क्यों नहीं? अब तर्जुमा कर ले इसका, ये कि तू जानता है तो मानता क्यों नहीं? आज ही बड़े लोग हैं ना, कहते हैं दीन बिल्कुल हक है, तो अमल कब करना है? ये बात तो काफिर भी कह रहे थे कि है बिल्कुल सच्चा, तो अमल किसने करना है? फिर इस पे अमल कौन करेगा? अमल का ही तो मसला है। कहा तू जानता है तो मानता क्यों नहीं? तो अबू जाल ने जो सोच दी उसको देखिएगा क्या है। वो कहने लगा हमारे कबीले का और बनु अब्दे मुनाफ का, बनु हाशम का शरीका था ना, ये शुरू से मुकाबला रहा। अगर उन्होंने घोड़ा दौड़ाया तो हमने भी दौड़ाया, अगर उन्होंने किसी गरीब को खाना खिलाया तो हमने भी खिलाया, अगर उन्होंने किसी का बोझ उठाया तो हमने भी उठाया। फिर उन्होंने कहा कि हमारे कबीले में नबी आ गए। कहने लगा अल्लाह की कसम, लातो मनात की कसम, कभी नहीं मानूंगा माज अल्लाह। उन्होंने कहा हमारे कबीले में नबी आ गए। माना क्या था कि अगर मेरे कबीले में आते ना फिर मैं मान जाता। ओहो, ये गिरोह परस्ती की सोच, ये बरादरीज़म का रट्टा आड़े आ गया, हक पहुंच गया लेकिन कबूल। ये गिरोहबंदी की जो सोच है ना, देखे ना यहाँ लड़ाई हो गई चौक में हमारे बच्चे की किसी बरादरी के बच्चे के साथ, तो खबर आई कि बच्चा लड़ पड़ा है, तो पहले जाके कोई पूछता है कि गलती किसकी है? बोले पूछते हो? सीधी लड़ाई शुरू कर दी। क्या ये जायज़ है? दीन इसकी इजाज़त देता है? अखलाकियात इजाज़त देते हैं? इतने गिरोह परस्ती में आ गए कि हमने सबको शिकवे है ना पुलिस वालों से। मैंने एक पुलिस ऑफिसर से बात की, मैंने कहा यार बड़े लोगों को शिकवे हैं। तो कहने लगा पीर साहब हमें भी तो शिकवे हैं ना, पता तो करो कितने लोग सच्चा पर्चा दर्ज कराते हैं। पूछो कितना सच्चा दर्ज कराते हैं, इनसे पूछो। उतना ही माल लिखवाते हैं जितना इनका गया है। इनको पता होता है कि हमारा मुजरिम कौन है। बहुत सारे लोगों को ये जो नामालूम नाम लिखवाते हैं, किस लिए लिखवाते हैं? कि जो पैरवी करेगा उसका भी नाम दे देंगे। गिरोहबंदी की सोच, तकसीम दर तकसीम, छोटे छोटे जहन। अगर किसी आपके मुकाबले में किसी बंदे के अंदर खूबी है
तो आप उस खूबी को तस्लीम करें। अगर आप समझते हैं कि वो मेरी जमात का नहीं, बरादरी का नहीं, कबीले का नहीं, लेकिन खूबी रखता है, तो उसकी खूबी को तस्लीम करें। मैं एक सोच आपको देता हूं, आप जरा सीरत, आपका उन्वान है ना, तो सीरत का ये वाला रंग जरा देखिए। जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक लौंडी ने कलमा पढ़ा, हजरत उमर ने उल्टा लटका के मारा, हाथ में तलवार, मक्के के सहराओं में हजरत उमर मुकाबले में निकले हुए हुजूर को शहीद करने के लिए, मैं शहीद करूंगा। अब मुझे बताएं, एक बंदे का आपको पता चल जाए कि वो तो आपके मुकाबले में है, शहीद करना चाहता है, तो उसके लिए आप दुआ मांगेंगे? इधर देखो मेरी तरफ। लेकिन हुजूर को पता था ना कि वो निकल तो आए हैं, पर बंदा उसूलों वाला है। वो मुकाबले में निकले, यहाँ रिपोर्ट आ रही है कि उनके हाथ में तलवार है, और हुजूर काबे का गुलाफ पकड़ के कहते हैं, या अल्लाह उमर के इस्लाम के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा दे। उनके लिए दुआएं हो रही हैं, इसलिए कि जो उनकी खूबी है वो अपनी जगह पे मुसल्लमा है। जहन में वुसअत लाएं, दिलों में वुसअत लाएं। हमारी तबीयत, वो दरवेश ने लिखा है, कोई जड़ी बूटी थी तो वो पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर कोने में जाके मिलती थी, तो बहुत सारे लोग गए उसको तलाश करने के लिए, वो दवाइयों में काम आएगी, लेकिन वो रास्ता बड़ा सख्त था, ढलान वाला रास्ता था, सख्त रास्ता था, कोई जाता तो फिसल जाता, चढ़ा ही नहीं जाता था। एक साहब ने ठान ली कि मैं जाऊंगा, कई पहाड़ियां क्रॉस करके वो पहाड़ी आना थी। मेरी बात पर तवज्जो है आप आपकी? उसने ना जाते ही जब देखा कि ये ढलान है, ये तो पैर रखे तो फिसल जाता है, तो उसने कुदाल पकड़ ली, रंबा पकड़ लिया, हथौड़ा पकड़ लिया, पहाड़ तोड़ना शुरू किया। पूरा पहाड़ तोड़ के उसने 50-60 सीढ़ियाँ बनाई। फिर अगली पहाड़ी पे गया, उसको तोड़ा, अकेला आदमी था, सालों लग गए, उसको तोड़ के सीढ़ियाँ बनाई। फिर तीसरा तोड़ा, उसने को 3-4 पहाड़ तोड़े, तो वक्त इतना गुजर गया कि मौत का टाइम आ गया। अब जो निढाल हुआ, आखिरी वक्त आया, तो लोग कहने लगे तुझे मिला क्या, क्या मिला तुझे, कामयाब तो तू हो नहीं सका। तो वो कहने लगा तुम गलत फहमी का शिकार हो, मैं फुल कामयाब हो गया हूँ, मैं पूरा कामयाब होकर दुनिया से जा रहा हूँ। का वजह, कहने लगा इस जड़ी बूटी की मुझे नहीं, सारे शहर को जरूरत है। मैंने ना 4 पहाड़ काट दिए हैं, मैंने आधा सफर आसान कर दिया है। अब जो शुरू करेगा ना वो 5वें पहाड़ से शुरू करेगा। ओ मैंने 4 पहाड़ तो तोड़े के नहीं। कोई शख्स ऐसा हो जो आधा सफर तो आसान करे, अपनी जिंदगी का किरदार तो देखे ना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हमें अहादीस जमा करके दे गए ना, उन्हें कहा लो मैं तुम्हें दे गया हूं। अब बाद में आए फुकहा, वो अहादीस से मसाइल निकालने लगे, इस्तदलाल करने लगे, उम्मत को वहां से मसाइल देने लगे, काम होता रहा, तशरीहात होंगी, काम होगा। लेकिन इमाम बुखारी ने हमारा ये सफ़र तो ख़त्म किया ना कि हम खुद चल के जाएं, हदीस ढूंढ के लाएं, उस पर जरा करें, रावियों का पता करें, ये काम उन्होंने आसान कर दिया। हमें हुजूर की सीरत ये बताती है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो जिसके कौमों का, मुल्कों का, मिल्लतों का, इलाकों का फ़ायदा हो। ये छोटी सोचें पैदा कर लेना, गिरोह परस्त हो जाना, थोड़ा सा लालच ज़िंदगी का, और थोड़ी सी दुनिया आबाद करना, और उससे कभी बाहर ही ना आना। आप वसी इमाम गजाली फरमाया करते थे, और तू देने का मिजाज बना, रब तुझे देने की तौफीक भी अता करी देगा। तू ज़ौक़ ही नहीं बनाता, तेरा ख्याल ही नहीं है बांटने का। अपने ज़हन को वसी करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बड़ी बातें करते, बड़ी बड़ी। ये जो जंग खंदक हुई ना, तो मुसलमानों के हालात इतने सख्त थे कि भूख के साथ पेट कमर से जा लगे, शदीद हालात मुसलमानों पे। और मुसलमान दिफाई महाज पे खड़े हैं, खंदक खोद के, आग जला के बचाव किया जा रहा है। इतनी भूख थी कि लोगों ने पेट पे पत्थर बांधे हुए थे। हम ये बातें सुन लेते हैं पर ये करनी बड़ी मुश्किल है, पेट पे पत्थर। और जब अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने पेट पे पत्थर बांधे हैं, तो महबूब ने कुर्ता उठाया, फरमाया तुमने एक बांधा, मैंने 2 बांधे। अब वो एक ना ढलान आ गई, खोद रहे थे ना, तो नीचे से, चूंकि अरब शरीफ के अंदर पहाड़ काफ़ी हैं, तो नीचे एक ढलान आ गई, एक चट्टान आ गई, टूटती नहीं थी। तो हमारा तो खैर आजकल हाल ये है कि हमसे तो नहीं उठाया जाता सब्जी का थैला भी, मौलवी साहब से, पीर साहब से, अपने जैसे लोगों की बात कर।
लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढलान आ गई तो सहाबा ने अर्ज की, हुजूर हमसे नहीं टूटती। तो फरमाया मुझे दो थोड़ा, हाँ हाँ मुझे दो थोड़ा, मैं करता हूँ ये काम। ओ खुदा के बंदो, मीठा खाना भी सुन्नत है, मिसवाक करना भी सुन्नत है, और मस्जिद नबी बन रही हो तो रोड़े उठा के लाना भी हुजूर का तरीका है।